नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष मांडके और आप देखना शुरू कर चुके हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 3 जुलाई 2024 के करंट अफेयर्स की। और अब जब आपने वीडियो के थंबनेल पर क्लिक करते हुए वीडियो देखने की शुरुआत कर ही दी है तो अंत तक जुड़े रहिएगा, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि ज्ञान को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। इसी बात के साथ शुरू करते हैं वीडियो को आज की पहली जानकारी के साथ। पहली जानकारी, ग्लोबल इंडिया एआई समिट 2024 की मेज़बानी भारत करेगा। जी हाँ, हाल ही शुरू भी कर दिया है। यदि आप जानें, ग्लोबल इंडिया एआई शिखर सम्मेलन 2024 3 और 4 जुलाई मतलब आज और कल नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। इसमें प्रमुख एआई विशेषज्ञों, उद्योग प्रतिनिधियों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और शिक्षा जगत के सदस्यों के भाग लेने की उम्मीद है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय शिखर सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। ये जानकारी हमने आपको एक बार और भी दी थी, है ना, जब घोषणा की गई थी। कितना ज़रूरी है वर्तमान में एआई का डेवलपमेंट आप लोग देख रहे हैं, और इसी समय भारत को पूरे ग्लोबल इंडिया एआई समिट की मेज़बानी करना मतलब कहीं ना कहीं अच्छी बात है। और ये दर्शा रहा है कि भारत किस प्रकार एआई के क्षेत्र में भी एक अपना व्यापक स्थान बनाना चाह रहा है। अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं। रवि अग्रवाल केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी, नाम ज़रूर सुना होगा, है ना, डायरेक्ट टैक्सेस का जो बोर्ड है, सेंट्रल बोर्ड है, इसके नए अध्यक्ष बने हैं। सीबीडीटी एक बहुत महत्वपूर्ण बोर्ड है यदि आप जाने तो, है ना। उन्होंने नितिन गुप्ता का स्थान लिया है। नितिन गुप्ता 30 जून को इनका कार्यकाल समाप्त हुआ और ये जो जून 2022 में 2 साल के लिए नियुक्त हुए थे अध्यक्ष के रूप में, और अब जो है 30 जून को इनका कार्यकाल समाप्त हो गया था। अब जो है रवि अग्रवाल इनके पद पर आए हैं। जानकारी अच्छी है। अपॉइंटमेंट्स, नियुक्तियां जो है ना, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती हैं, और वर्तमान परीक्षाओं के अगर आप देखें तो कर भी रही हैं, है ना। तो उसी प्रकार से जो है अपने करंट अफेयर्स को पढ़ने के तरीके को थोड़ा सा बरकरार रखिए। और यदि हम पे हैं तो हम तो बिल्कुल आपको प्रॉपर जानकारियाँ निरंतर देते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। अमेरिका स्थित अंतरिक्ष अन्वेषण और अनुसंधान एजेंसी सेरा SERA ने भारत को अपने मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम का हिस्सा बनाया है। देखिए, अमेरिका स्थित एक एजेंसी है सेरा करके, इसने जो है भारत को अपने मानव अंतरिक्ष उड़ान मतलब अमेरिका का जो एक मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम है उसका हिस्सा बनाया है। इसके मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम के तहत दुनिया भर से 6 नागरिक अंतरिक्ष यात्री जो है अंतरिक्ष में जाएंगे। भारत भी हिस्सा है। अभी ज़्यादा घोषणा तो नहीं की गई है, ज़्यादा प्रेस रिलीज नहीं हुए हैं, है ना। घोषणा आधिकारिक है, हालांकि पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा इसके बारे में। यदि आप पढ़ लेंगे ना तो पर्याप्त जानकारी आपको मिल जाएगी, है ना। और कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो नीचे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण मंत्रालय ने ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण के लिए अगले चरण को मंजूरी दे दी है। द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, नाम ज़रूर सुना होगा, और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और लेज़र फ्लोरिकन के संरक्षण के लिए, है ना। लेज़र फ्लोरिकन भी है, हो सकता है इसका ना सुना हो, लेकिन ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का तो सुना होगा। संरक्षण के अगले चरण को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा मंजूरी दे दी गई है। संरक्षण योजना के इस अगले चरण के लिए सरकार जो है करीब 56 करोड़ रुपए आवंटित कर रही है, जो कि कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छी बात है। बायोडाइवर्सिटी के लिए कार्य करना भी कहीं ना कहीं सरकार का एक महत्वपूर्ण प्रयास है। आप बोलेंगे क्यों ज़रूरी है? बिल्कुल नहीं, बायोडाइवर्सिटी हम सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और पढ़ना भी ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं। 2023 में भारतीय जीवों में 641 नई प्रजातियां जोड़ी गई। इनमें जो है 442 पूरी तरह से नई प्रजातियां और 199 प्रजातियां थी जो अभी भारत में दर्ज की गई थी। ठीक है, भारत के प्लांट डेटाबेस में 339, है ना, 339 नए टैक्सा जोड़े गए। इनमें 13 जो हैं इंफ्रा स्पेसिफिक टैक्सा और 326 प्रजातियां थी, है ना। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये बहुत शानदार डेटा है, कलेक्टिव डेटा है। ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छे से इसको पढ़िएगा, है ना। अपनी ओर से जो है इस पर पूरा ध्यान दीजिए, क्योंकि यही कुछ चीज़ें हैं और यही कुछ फैक्ट हैं जो बहुत शानदार तरीके से आपके तैयारी में जो है और ज़्यादा सही ढंग से करने में सहायक हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगली जानकारी। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व उपराष्ट्रपति, इसके पहले जो जगदीप धनखड़ जी के पहले थे,
श्री एम वेंकैया नायडू। इनके जीवन पर आधारित 3 पुस्तकों का विमोचन किया है। पीएम मोदी ने 30 जून को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वेंकैया नायडू जी के 75वें जन्मदिन की पूर्व संध्या पर पुस्तकों का विमोचन किया। क्या है पुस्तकें? पहला है वेंकैया नायडू लाइफ एंड सर्विस, सेलिब्रेटिंग भारत, द मिशन एंड मैसेज ऑफ श्री एम वेंकैया नायडू एज 13th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और तीसरी है और आखिरी है वो है महानेता, लाइफ एंड जर्नी ऑफ श्री एम वेंकैया नायडू। ज़रूर पढ़ना चाहिए इस चीज़ को, इसके बारे में इनकी जो पुस्तकें हैं, है ना। जो सेलिब्रेटिंग भारत है ये इनके पूरे कार्यकाल की है। 13वें जो उपराष्ट्रपति थे, ये पूरे कार्यकाल में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कैसे इन्होंने बहुत अच्छे ढंग से अपना पूरा कार्यकाल किया, राज्यसभा के स्पीकर के तौर पर कैसा रहा, है ना। और जो है महानेता, ये भी एक काफ़ी अच्छी पुस्तक है, ज़्यादा नहीं पढ़ी है, थोड़ा सा जो ओवरव्यू है इसके माध्यम से हम बता सकते हैं। ठीक है जी, तो ये थी आज के इस वीडियो की अंतिम जानकारी। कोई भी कन्फ्यूज़न हो किसी टॉपिक से रिलेटेड, आप लोग कमेंट सेक्शन में कभी भी किसी भी वक्त पूछ सकते हैं। अपन मिलते हैं ऐसी ढेर सारी जानकारी के साथ अगले वीडियो में। सपोर्ट बनाए रखिए। नमस्कार, डायनामिक इम्पल्शन।